हाँ तो देखें क्या रहेगा ना आगे क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 43 कड़ी में 1 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan x कड़ी में 1 माइनस tan x और बटे कड़ी में 1 प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक चीज दिया है। अब इसको कैसे सरल करेंगे? तो इसको y मानेंगे। कितने को y मानेंगे? तो यहां हम लिखेंगे माना y बराबर कड़ी में 1 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan x। हमने क्या किया कि कड़ी में 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, तो y बराबर इतना को मान लिया। अब क्या दिया है कि कड़ी में दिया है, इसका अर्थ हुआ कि घाते 1 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan x पर घाते 1/2। ये चीजें हो गए। अब इसके बाद क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? d बटा dx y बराबर d बटा dx और 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x पर घाते 1/2। ये हो गया। तो अब यह क्या होगा? अब d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स और 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x का घाते 1/2। अब यह हो गया d बाई डी एक्स बराबर, अब यह घात आगे आएगा 1/2, तो 1/2 और फिर 1 घटेगा तो 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x पर घाते 1/2 और -1। ये हो गया। इनटू फिर क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे इनटू d बाई डी एक्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। ये हो गया। क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसको यदि हमने x माना तो यदि इसको x माना तो x पर घाते n होगा। तो x पर घाते n का अर्थ क्या होगा? n हो गया और x पावर n माइनस 1 इनटू d बाई डी एक्स इतना हो। अब इसके बाद क्या करेंगे? बराबर 1/2 इनटू 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x पर घाते
-1/2। अब इनटू अब क्या हो गया, अब क्या लिखेंगे dy dx अंश बटे हर। तो dy dx अंश बटे हर हुआ, तो क्या करते हैं हर अगुणे अंश का अवकलन, या लिखेंगे हर, अब ये हर तो हो गया 1 प्लस tan x, हर हो गया अगुणे अंश का अवकलन। तो अब क्या करेंगे dy dx 1 माइनस tan x, और फिर माइनस अंश, तो अंश 1 माइनस tan x, अंश अगुणे हर का इंटू dy dx हर 1 प्लस tan x, और बटे हर का 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब ये क्या देखें, अब ये dy dx अंश बटे हर, तो dy dx अंश बटे हर, तो क्या करेंगे हर हो गया अगुणे अंश का अवकलन माइनस अंश अगुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये हो गया। नोट कर लें। अब देखें ऊपर निकाल दे रहे हैं, अब इसको लिखेंगे, अब यार dy dx बराबर, अब यह 1/2 इंटू, अब यह 1/, हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या है, इसके घाते -1/2, अर्थात क्या होगा 1/, अब यह होगा 1 माइनस tan x, और बटे 1 प्लस tan x का घाते, अब इसके घाते 1/2 यानी dy dx, तो dy dx बराबर 1/2, फिर इसके घाते -1/2 क्या होगा 1/, कितना हो जाएगा इंटू, अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x इंटू dy dx 1, इसका अवकलन 0 माइनस dy dx tan x, तो sec स्क्वायर x, ये हो गया, और माइनस 1 माइनस tan x, ये हो गया इंटू dy dx 1, तो dy dx 1 0, और प्लस अब dy dx tan x sec स्क्वायर x, और बटे हर का वर्ग, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये चीजें हो गया। अब बराबर 1/2 हो गया। अब इस 1/, क्या हो गया 1/, इसके घाते 1/2 हो गया। अब हमारा क्या होगा 1/, अब इसको लिखेंगे करणी में 1 माइनस tan x,
1 प्लस रूट में 1 प्लस tan x, ये हो गया। और इनटू, अब देखें, अब आपका हो गया ए माइनस एक स्क्वायर एक्स, अब ये आगे हो गया तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, फिर अब यह माइनस, फिर सेक स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x, ये हो गया। और बटे, अब यह 1 प्लस tan x स्क्वायर था तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, ठीक। अब इसके बाद देखें, ये माइनस एक स्क्वायर एक्स यहां है, या इसको अब अंदर गुणा करके सरल कर लें, यह हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यह क्या होगा, बार पदों का गुणनफल, अब यह बार पदों का, अब इसका गुणा 1 में होगा, जब हो गया करनी में 1 प्लस tan x और बटे बार पदों का गुणनफल, तो एक गुणे ये होगा और बटे कड़ी में 1 माइनस tan x, ये हो गया। अब इसका गुणा कर दें तो क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस और प्लस का होगा, माइनस और प्लस का होगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में, माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस और प्लस का होगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, और बटे, अब 1 प्लस tan x को लिख सकते कड़ी में 1 प्लस tan x इंटू कड़ी में 1 प्लस tan x, इसको दो बार लिख सकते 1 प्लस tan x को, तो कड़ी में 1 प्लस tan x इंटू कड़ी में 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, ये हो गया। अब देखें, कड़ी में 1 प्लस tan x से एक कट जाएगा, इससे एक कट गया, और फिर ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan x और प्लस एक इससे कट गया। अब इसके बाद देखें, अब यहां दिया है 1/2 कड़ी में 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, ये दिया है इंटू, अब यहां माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स और बटे
यहाँ करड़ी में 1 प्लस tan x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, ये हो गया। अब इसके बाद अब यहां लिखेंगे, अब यह 2 से 2 कट गया, अब एक का अगर इसमें किया तो माइनस हो गया सेक स्क्वायर एक्स और बटे माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे एक माइनस tan x, 1 प्लस tan x, तो a ऋण भी और a माइनस भी a प्लस भी, तो करड़ी में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, a ऋण भी और a प्लस भी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस tan x। अब यही आपका dy बाई इसका वैल्यू हो गया, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे करनी में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan x। ऐसे हल करेंगे। आगे देखें, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 है, देखें। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि यदि y बराबर sin x इंटू cos 2x, यदि y बराबर दिया गया है, यदि y बराबर sin x इंटू cos 2x, तो सिद्ध करना है dy बाई dx इक्वल टू y फिर cot x माइनस 2 tan 2x, ये चीजें यही सिद्ध करना। अब देखें इसको कैसे सिद्ध करेंगे। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ आपका क्या जो दे रखा है उसी से हल करना। अब यहाँ क्या दे रखा है, y बराबर sin x इंटू cos 2x। अब यहाँ दे रखा है y बराबर sin x इंटू cos 2x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy dx y इक्वल dy dx फिर ब्रैकेट में sin x इंटू cos 2x। अब इसको फर्स्ट फलन, इसको सेकेंड फलन, ठीक, इसको फर्स्ट फलन माने, इसको सेकेंड फलन, तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल, अब क्या होगा, ये फर्स्ट फलन
तो फर्स्ट फलन यानी साइन एक्स, फर्स्ट फलन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फलन, तो डी बाई डी एक्स ए cos 2x ए हो गया फर्स्ट फलन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन यानी cos 2x सेकेंड फलन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन ए sin x। अब इसका को सरल करेंगे तो देखें sin x और डी बाई डी एक्स cos x। अब इस पूरे को हमने x माना तो डी बाई डी एक्स cos x, तो डी बाई डी एक्स cos x क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x की जगह क्या है 2x, ठीक, और इनटू फिर क्या करेंगे अब यार 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया और प्लस cos 2x इंटू अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स ये हो गया cos x, ये चीजें। अब इस चीज को हम आगे कर दिए तो आपका हो गया ये माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह हो गया। अब यह 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x और प्लस cos 2x इंटू cos x, ये चीजें हो गया। अब हम क्या करेंगे अब देखें, अब इस पद को पहले लिखना है, इस पद को पहले लिखना है तो क्या होगा जब इसको हम पहले लिखेंगे तो हमारा हो गया cos 2x, ये cos 2x और इंटू cos x और ये माइनस 2 ये साइन x माइनस 2 साइन x इंटू साइन 2x ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं तो dy बाई dx अब हो गया dy बाई dx बराबर हो गया। अब हम क्या करें एक cos 2x यहां cos 2x इंटू cos x और फिर माइनस 2 साइन x इंटू साइन 2x ए चीज ठीक। अब dy बाई यहाँ dy बाई dx की वैल्यू a दिया गया है, इसको लिख लिया। अब क्या करें y से गुणा और y से भाग करते हैं, y से गुणा देखिए y से भाग कर दे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या y से y कट जाएगा वही चीज रह जाएगा। इसको मैंने कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं अब यहां हो गया एक y हो गया और बटे अब यहां y के मान को रखना, y बटे y तो y हो गया और बटे y के मान को रखना। अब y का मान क्या है साइन x i इंटू cos 2x ये चीजें हैं और फिर cos 2x इंटू cos x माइनस 2 साइन x इंटू साइन 2x ये चीजें ठीक।
हमने y बटे y कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो y और y के वैल्यू को यहाँ से रख दिया। अब हो गया y, अब इससे इसमें भाग दे दिया तो क्या होगा, cos 2x इंटू cos x और बटे sin x इंटू cos 2x, फिर माइनस इसमें भाग दे दिया तो 2 sin x इंटू sin 2x और बटे sin x इंटू cos 2x। ठीक, अब देखें cos 2x कट गया और sin x से sin x कट गया, अब बराबर y। अब यह cos x बटे sin x, cos x बटे sin x, ये cot x हो गया, cot x, फिर माइनस, अब यहाँ 2 sin 2x बटे cos 2x, ये हो गया tan 2x। अब यह क्या हो गया, dy बाई dx, क्या सिद्ध करना था, dy बाई dx इक्वल टू y cot x माइनस 2 tan 2x, ये प्रूव हो गया। ऐसे आगे देखें क्वेश्चन, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 50 सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, तो देखें क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, यदि y बराबर log रूट x और प्लस 1 बाई रूट x, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 अपान 2x और ब्रैकेट में x प्लस 1, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब यह सिद्ध करना है, तो देखें अब जो दिया है उसी से सिद्ध करना है। अब यहां हल लिखेंगे, अब यहां क्या दे रखा, y बराबर log ब्रैकेट में रूट x प्लस 1 बाई रूट x। अब यहां दे रखे हैं y बराबर log रूट x और प्लस 1 बाई रूट x, एक ना दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, y बराबर log रूट x अपान 1 बाई रूट x। अब इसकी बटा 1 कर दिया मैंने, तो क्या होगा, अब देखें log हो गया। अब यहां 1 और रूट x का, ठीक है, 1 और रूट x का रस क्या होगा, रूट x,
ए रूट एक्स, तो 1 से डिवाइड करेंगे, रूट एक्स बार गया और रूट एक्स का गुणा रूट एक्स में थी तो एक्स हो गया, और प्लस अब रूट एक्स से भाग दिए, एक बार गया, एक का गुणा किए, एक हो गया। अब यहां इसको क्या लिख सकते हैं, log, यहां आपका m हो गया और बटे n हो गया, तो log m और बटे n। अब इतने को लिख सकते हैं, अब यह हमारा क्या होगा, अब इसको लिख सकते हैं log m और बटे n, तो log m माइनस log m, तो log x प्लस 1 और माइनस log रूट x, अर्थात इसको लिख सकते log x प्लस 1 और माइनस log रूट x है तो इसको 1 बटे ये चीजें। अब यह आपका 1 बटे 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा log x प्लस 1 और माइनस ये 1/2 आगे आएगा, 1/2 आगे आ गया, तो 1/2 और log x, अब a किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू, तो y बराबर इतना आ गया। तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, dy dx y हो गया और बराबर dy dx, अब यह हो गया log x प्लस 1 और माइनस 1/2 और log x, अब यह y बराबर log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy dx, अब यह हो गया dy dx इक्वल टू, अब dy dx, तो dy dx log x, तो dy dx log x ये हो गया, तो dy dx log x का 1/x होगा, तो 1/x प्लस 1 हो गया, फिर माइनस यह 1/2 इनटू, अब यह dy dx log x, तो dy dx log x 1/x ये हो गया। अब देखें अब यह होगा dy dx बराबर 1/x प्लस 1 फिर माइनस 1/2x, और इसका लसा दे दिया जाए तो क्या होगा, 2x और ब्रैकेट में x प्लस 1, ये चीजें। अब x प्लस 1 और 2x का लसा x प्लस 1 और 2x, अब इससे भाग देंगे तो इससे भाग देंगे, तो जब इससे भाग देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, बचेगा हमारा 2x, अब यह 2x से करना 2x फिर माइनस, अब यह 2x से भाग देंगे तो जब ये 2x से भाग देंगे तो 2x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 1, और इसका एक में करेंगे तो x प्लस 1 ये है।
अब इसको सरल कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स और माइनस अब बटे 2x ब्रैकेट में x प्लस। अब यह हो गया 2x में से x गया, यह 2x तो 2x में से x गया, x और माइनस 1 और बटे 2x और x प्लस 1 ये हो गया। ये हमारा dy बाई dx। अब यहाँ 2x में से x गया तो x और माइनस 1 और बटे 2x। अब क्या सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? dy बाई dx बराबर x माइनस 1 बटे। अब यही सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी 5D पूर्ण होती है। आप इसको हल कर डालेंगे, फिर आगे आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।